ओम शांति। आज हम 17 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपनी संभाल करने के लिए 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है, 2 बार मुरली ज़रूर सुननी है। बाबा ने कहा ये जो ज्ञान तुम सुन रहे हो ये तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। जब माया मूर्छित कर देती है, माया की हलचल आती है, तो ये ज्ञान तुमको सुरजीत कर देता है। बाबा ने कहा ये इस समय तुम सच्ची कमाई कर रहे हो और ये कमाई जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाप करेगा और बच्चों को मिल जाएगी। बाबा कहते सबको इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। और बाबा ने बताया कि आज वरदान में जो बच्चे सच्ची लगन बाबा के साथ रखते हैं और एक बल एक भरोसा बाबा को मानकर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उनको सफलता मिलती रहती है और पहले भी मिलती आई है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए रोज़ 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती, बाप तुमको अभूल बनाते। बाबा कहते स्वयं की संभाल करने के लिए तुम्हें 2 बार ज्ञान स्नान करना है, 2 बार मुरली ज़रूर सुननी है। प्रश्न है किस निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है। उत्तर है पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े और ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे। बाबा कहते एक तो तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि मेरा तो बस शिव बाबा है और कोई मेरा है नहीं, और दूसरा बाबा के ऊपर पूरा बलि चढ़ जाए। बलि चढ़ने का मतलब क्या होता है, बाबा जैसे कहे वैसे करते रहें, ट्रस्टी बनकर सेवा करें। तो ऐसे बच्चों को बाप की पूरी मदद मिलती है। ऐसे बच्चों को बाबा पूरी हेल्प करते हैं। गीत है हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। गीत में यह कौन कहते हैं, परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर कहते हैं बच्चे। हम तुम्हें हम भी जिस राह पर चला रहे हैं वह माया पर जीत पाने की जो मत अथवा राय दे रहे हैं, उसमें यह तो होगा ही, कोई गिरेंगे तो कोई उठते व संभलते रहेंगे, सुरजीत और मूर्छित होते रहेंगे। सुरजीत होने लिए यह संजीवनी बूटी है। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि बाबा जो मत दे रहे हैं, ये जो ज्ञान का मार्ग है बाबा जो बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं इसमें कई बच्चे चलते रहते हैं। कई बच्चे के पास माया आ जाती है तो मूर्छित हो जाते हैं, फिर ज्ञान सुन के दोबारा से वो सुरजीत हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मूर्छित से सुरजीत होने के लिए ये ज्ञान संजीवनी बूटी है। परम पिता परमात्मा की है ज्ञान बूटी। रामायण में भी कहानी है ना कि राम और रावण की युद्ध हुई, लक्ष्मण मूर्छित हो गया, हनुमान संजीवनी बूटी ले आया। अब वास्तव में रामायण तो पीछे बैठ बनाया है। ऐसी कोई बातें हैं नहीं, ना कोई मनुष्यों की बनाई हुई गीता भगवान ने बैठ गाई है। भगवान तो ज्ञान का सागर है, किसका ज्ञान सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि जो शास्त्र रामायण है उसमें दिखाया है कि लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो हुआ ही नहीं है ना। वास्तव में संजीवनी बूटी तो जो शिव बाबा ज्ञान सुना रहे हैं ये है, क्योंकि जब माया मूर्छित कर देती है बाबा के बच्चों को, कोई माया हलचल में ले आती है, तो बाबा की मुरली सुनकर फिर आत्मा सुरजित हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो बाबा कहते कि ना ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने वो गीता सुनाई जो मनुष्यों ने लिखी। बाबा कहते मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, और ज्ञान भी कौन सा है बाबा के अंदर, सारे चक्र का ज्ञान है। सृष्टि चक्र ये कैसे फिरता है, उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा के पास है।
जिसका ही मनुष्यों ने गीता शास्त्र बनाया है, उस पर नाम रख दिया है कृष्ण का। जैसे बाप की जीवन कहानी में अगर कोई बच्चे का नाम लिख दे तो क्या होगा, वैसे ही शिव बाबा ने जन्म दिया गीता को। उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसलिए अनर्थ हो गया है। अब बाबा कहते हैं कि गीता तो सुनाई, असली गीता सुनाई शिव बाबा ने, ये जो मुरली हम सुनते हैं ये सच्ची गीता है। अब इसी गीता के आधार पे उन्होंने शास्त्र बनाए। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसमें नाम डाल दिया कृष्ण का कि कृष्ण ने गीता सुनाई, है ना। तो बाबा कहते हैं गीता खंडन हो गई है। गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। तो जो जिसने गीता वास्तव में सुनाई उसको भूल गए हैं सब, उस बाप को भूल गए हैं, शिव को भूल गए हैं, कृष्ण याद रहता है, तो बुद्धि योग टूट गया है। तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? इस योग अग्नि से ही हम पवित्र बनते हैं, न कि गंगा जल से। अब आत्मा पावन कैसे बनेगी? बाबा कहते हैं जब बाबा से योग लगाएंगे जीवन में परिवर्तन आएगा तभी तो पावन बनेंगे। गंगा जल में तो, गंगा में नहा के तो पावन नहीं बनेंगे। बाबा है ज्ञान का सागर, ज्ञान अमृत से मनुष्य को देवता बनाते हैं। बाकी अमृत पानी को नहीं कहा जाता, यह है पढ़ाई। पढ़ाई माना नॉलेज, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत कहा जाता है, पानी अमृत नहीं है। इस ज्ञान अमृत से आत्मा पावन बनती है, बाबा ये कह रहे हैं। यह शास्त्र तो भारतवासियों ने द्वापर से बनाए हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्र अनादि है, हम कहते हैं ड्रामा ही अनादि है। परंतु ऐसे नहीं कि यह कोई शास्त्र सतयुग से शुरू हुए हैं, यह सब अनादि हैं, माना ड्रामा में नूंद हैं। बाबा अब क्या बता रहे हैं कि दुनिया वाले तो क्या कहते हैं कि ये जो शास्त्र हैं ये अनादि हैं, परंपरा से चले आए हैं, सतयुग से ही चले आए हैं। लेकिन बाबा ने समझाया है कि शास्त्र आदि तो द्वापर में बनते हैं, तीसरे युग में, लेकिन ये ड्रामा जरूर अनादि है। बाबा ने कई बार समझाया है कि इस ड्रामा का ना कोई आदि है ना कोई अंत है, चलता फिरता रहता है, ये इसका कोई शुरू और अंत नहीं है। बाबा कहते हैं ड्रामा का। द्वापर से लेकर मनुष्य लिखते ही आए हैं। अब बेहद के बाप ने अपनी सारी जीवन कहानी बताई है। कहते हैं सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। अब बाबा क्या बता रहे हैं, सतयुग और त्रेता, इसके बीच में जो है सतयुग त्रेता में बाबा का पार्ट नहीं होता, बाबा का पार्ट लास्ट में है, संगम युग पे है। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं है। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं। नहीं, वे भी धीरे धीरे नंबरवार आती हैं, फिर सतो प्रधान से बदल सतो रजो तमो स्टेजेस में आती हैं, फिर सूर्यवंशी ही चंद्रवंशी बनते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। यह पूरा राज समझना है। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि जो आत्मा, बाबा कहते हैं कि जब क्राइस्ट और बुद्ध का पार्ट आता है तो परम धाम से आत्मा ऊपर से आती हैं। फिर बाबा ने एक बात और बताई कि देवी देवताएं सब एक समय पर नहीं आते, धीरे धीरे नीचे आते हैं। फिर सबसे पहले वे पावन होते हैं, फिर सतो रजो तमो सारी स्टेजेस में क्रॉस करती है आत्मा, तब संगम युग तक आकर पतित बन जाती है पूरी। तुम जानते हो जो अधूरा पवित्र बनेंगे उन्हें राज्य भी अधूरा मिलेगा। जो ज्ञान योग में तीखे जाएंगे वे ही पहले बनेंगे। जो ज्ञान योग अच्छा करेंगे, अच्छे चलेंगे, बाबा कहते हैं वही आगे जाएंगे। यह राजधानी बन रही है, पूरा पुरुषार्थ करना है। शिव बाबा समझाते हैं तुमको हीरे समान बनना है। मैं ज्ञान का सागर, शांति का सागर हूँ, तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। बाबा कहते
अभी मैं तुमको ज्ञान सुना रहा हूँ तो तुमको क्या बनना है, हीरे जैसा बनना है। तुमको फिर मास्टर ज्ञान सागर बनना पड़े। शांति का अर्थ एक दो से लड़ना नहीं है। सन्यासी समझते हैं प्राणायाम चढ़ा दें, यहाँ ऐसे नहीं है। बाबा रस्सी खींच लेते हैं, छोटी बच्चियों की भी बाबा रस्सी खींच लेते हैं तो ध्यान में चली जाती हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय वरदान, है ना। ईश्वरीय वरदान बाबा ने किसको कहा भाई, पहले ध्यान का पाठ चला कुछ समय स्टार्टिंग में, तो बाबा खींच लेता था, बच्चे ध्यान में चले जाते थे, स्वर्ग को देखते थे, फिर बाबा ने ये पाठ बंद कर दिया था। भक्ति में भी साक्षात्कार होता है, यह है दिव्य दृष्टि देना, बाप के सिवाय और किसकी ताकत नहीं है। अब तो बाप सम्मुख है, कहते हैं भक्तों के पास भगवान को आना पड़ता है माया की जंजीरों से लिबरेट करने। भक्तों की रखवाली करने वाला कौन है, शिव बाबा। तो भगवान को आना पड़ता है उनकी रक्षा करने के लिए, उनको दुखों से लिबरेट करने के लिए। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ यह माया की युद्ध है, कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे। योग टूटता है तो मनसा वाचा कर्मणा में भी भूलें होती हैं। बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में बच्चों से भूलें हो जाती हैं, कभी चढ़ते हैं कभी गिर भी पड़ते हैं। परीक्षा सब पर आती है, कुछ भी माया का वार न हो फिर तो शरीर ही छूट जाए। मतलब माया बिल्कुल आनी बंद हो जाए, बिल्कुल संकल्प विकल्प ना आए तो बाबा कहते आत्मा पवित्र ही बन जाएगी, फिर तो शरीर ही छोड़ के चली जाएगी। संपूर्ण कोई बना नहीं है, यह घुड़ दौड़ है। बाबा कहते जैसे घोड़ों की रेस होती है ऐसे रेस चल रही है बाबा के बच्चों की। राजस्व अश्वमेध यज्ञ कहते हैं राजाई के लिए अश्व यानी रथ को शिव बाबा पर बलि चढ़ाना है, अर्थात बच्चा बन पूरी सेवा करनी है। ट्रस्टी बन फिर पुरुषार्थ करना है तो मदद भी मिलेगी। ट्रस्टी बनकर बाबा कहते तुम्हें ज्ञान यज्ञ में सेवा करनी है, कभी भी कुछ भी अपना नहीं समझना। बाबा कहते सब कुछ शिव बाबा का समझना है। पक्का निश्चय चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, मरना तो सबको है। अब बाबा कहते निश्चय भी तुमको पक्का चाहिए कि मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा है, बाकी किसी से मेरा कोई लेना देना है नहीं। परम पिता परमात्मा जो कि बाप टीचर सतगुरु है, उनसे अपना वर्षा लेने का हर एक को हक है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको इकट्ठा मरना है। जब आफतें आती हैं तो सब इकट्ठे मरते हैं ना। थोड़े बहुत गोले गिरेंगे तो मकान टूट पड़ेंगे, है ना। तो अभी सबका मौत है, इसलिए बच्चों को भी कमाई कराओ। यह है सच्ची कमाई, जो करेगा सो पाएगा, है ना। बाबा क्या कहते हैं कि भाई इसमें तो जो करेगा सो पाएगा। ऐसे नहीं बाप कमाई करेगा तो बच्चों को मिल जाएगी नहीं, बच्चों को भी यह सच्ची कमाई करनी है। अब बाबा कहते कोई कहे चलो मेरे हिस्से का योग तुम लगा लो, है ना, बच्चे के हिस्से का योग बाप लगा ले, हो नहीं सकता। ये कमाई कोई किसी की दूसरे के नाम की नहीं कर सकता। जो आत्मा करेगी वही उसका फल पाएगी। और दूसरा बाबा जो बताते हैं कि ये कमाई ऐसी है जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे कोई भी चोर आ जाए, कोई भी आ जाए, और ना हमसे कोई छीन सकता है। यह है समझने की बातें, इसमें परहेज बहुत चाहिए। हम देवता बन रहे हैं तो कोई अशुद्ध वस्तु खा नहीं सकते हैं। कोई समझते हैं मछली खाने में पाप नहीं है, ब्राह्मणों को भी खिलाते हैं। सब रस्म रिवाज ही उल्टा हो गया है। बाप कहते हैं बिल्कुल पवित्र बनना है, पहले ज्ञान चिता पर बैठना है। मनसा में विकल्प कितने भी आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। जब तुम बाबा के बनते हो तो माया की युद्ध शुरू हो जाती है। जब से बाबा के बनेंगे तो माया हमसे लड़ना शुरू कर देगी। प्रजा बनने वालों से माया इतना टक्कर नहीं खाती। बाबा कहते जो प्रजा बनेगा उससे माया क्या लड़ेगी। जो महावीर होगा, जो आगे जाने वाला होगा ना, ऊंच पद लेने वाला, उससे माया बाबा कहते
रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। माया जीत जगत जीत बनना है, प्रजा जगत जीत नहीं बनती है। जगत जीत माना सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनना। मेहनत कर 3-4 वर्ष पवित्र रहे, फिर थप्पड़ खा लेते हैं, फिर चिट्ठी लिखते हैं, बाबा माफ़ करना, यहाँ कायदे भी हैं। बच्चा बना तो सारे जीवन के पाप भी लिखने पड़े। धर्मराज शिव बाबा, इस जन्म में मैंने यह पाप किए हैं, तो आधा माफ़ हो जाता है, यह भी ला है। अब बाबा कहते कोई भूल हो गई है, बाबा को सच्ची सच्ची बता दोगे तो आधी माफ़ हो जाएगी। आगे जज के आगे सच बोलते थे तो सज़ा कम हो जाती थी। भूल करके लिखे नहीं तो 100 गुना दंड हो जाता। अगर बाबा को ना बताएं, ना चिट्ठी में लिखें तो बाबा कहते फिर तो 100 गुना दंड हो जाता है। बच्चों के लिए बहुत परहेज है, बाहर वालों के लिए इतना नहीं है, इसलिए डरते हैं। बेहद का बाप अथवा साजन जो सौभाग्यशाली बनाते हैं, उनके बनते नहीं। भूलें तो होती हैं, परंतु आखिरी न भूल जरूर बनना है। यहाँ बहुत परहेज रखनी है। समर्थ का हाथ पकड़ा है तो बाप संभाल भी करेंगे। सौतेले बच्चों की थोड़े ही करेंगे, सगे बहुत थोड़े हैं, तो भी कितने बच्चे हैं जो बाबा को चिट्ठी लिखते हैं। कितनी पोस्ट रोज़ आती हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे सौतेले भी हैं, मातेले भी हैं, है ना। सब बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते। पुराने टाइम की बाबा बात बता रहे हैं। पहले बाबा के बच्चे चिट्ठी लिखा करते थे, ब्रह्मा बाबा फिर उसका जवाब दिया करते थे। बाप का तो एक हाथ है, हर एक लिखे, मुझे अलग पत्र लिखो। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई होगी, है ना भाई। बाबा के बच्चे चिट्ठी लिखते थे, तो अगर सारे बच्चे यूँ कहें कि बाबा हमको अलग से उसका जवाब लिखे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। बाबा के बच्चे तो बहुत हैं और लिखने वाले ब्रह्मा बाबा एक ही हैं। और आगे तो बाबा कहते बहुत वृद्धि होगी, तो पुराने टाइम की बात बाबा बता रहे हैं। इतनी बैग पोस्ट की और कोई की नहीं निकलती होगी, यह है ही गुप्त गवर्नमेंट। अंडरग्राउंड है, रिलीजो पॉलिटिकल है, कोई हथियार आदि नहीं है। मंजिल ऊंची है, चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, गिरे तो राजाई गवाए, प्रजा बन जाते हैं। समझा। बाबा कहते चढ़ोगे तो बैकुंठ रस चखोगे, है ना, नहीं तो राजाई नहीं मिलेगी। तुम बच्चे जानते हो, भारत जो हीरे जैसा था वह कौड़ी जैसा बन गया है। अभी तो तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हैं, हम सदा सौभाग्यशाली बनने आए हैं। बाबा पतित से पावन बना रहे हैं, फिर यह रावण राज्य नीचे चला जाएगा। अभी हम क्या बन रहे हैं, सौभाग्यशाली बन रहे हैं, पतित से पावन बन रहे हैं, है ना। लेकिन जब फिर दोबारा से बाबा कहते अभी क्या है, रावण राज्य चल रहा है तो वो नीचे चला जाएगा, सत्य ऊपर आ जाएगा। यह चक्र फिरता है ना। रावण राज्य नीचे तो राम राज्य ऊपर आ जाएगा। अभी राम राज्य ऊपर आ जाएगा और रावण राज्य नीचे चला गया, फिर दोबारा से द्वापर में रावण राज्य ऊपर आ जाएगा, राम राज्य नीचे चला जाएगा। अपने को बहुत संभालना भी है। संभाल वही सकेंगे जो रोज़ ज्ञान स्नान करेंगे। रॉयल मनुष्य दिन में 2 बारी स्नान करते हैं, है ना। बाबा कहते संभाल अपनी कौन करेगा, जो 2 बार ज्ञान स्नान करेंगे। यह भी अमृत वेले और नुमा शाम 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना चाहिए। एक बारी 1 घंटा पढ़कर फिर दूसरा बारी मुरली को रिवाइज ज़रूर करना है। बाबा कहते सवेरे मुरली सुन लो और शाम को रिवाइज कर लो। धारणा करनी और करानी है। बच्चों को, स्त्री को भी सच्ची कमाई करानी है। बाबा कहते अपने घर वालों को भी कमाई कराऊं। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहते आसान काम नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मेहनत तो करनी है। बाबा को ज्ञान योग में समझा जाता है कौन कौन तीखा पुरुषार्थ करते हैं। बीमार हो तो डोली में बिठाकर ले आना चाहिए। बाबा कहते कोई बीमार है तो उसे खाट के साथ या डोली में उठा के ले आओ तो मुरली सुन लेगा।
ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले, अंधा बहरा कोई भी कमाई कर सकता है। बाबा की कमाई कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये तो मन से संबंधित है ना, शरीर से तो कुछ लेना देना है नहीं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, बाप से वर्षा लेना है, एक ही बार बाप सम्मुख आकर बादशाही देते हैं। बच्चे सुखी हुए तो बाप वानप्रस्थ में चले जाते हैं। बाबा हमको वैकुंठ में भेज के खुद कहाँ चले जाएंगे, परम धाम में जाके बैठ जाएंगे। सतयुग में थोड़ी ना आते हैं बाबा, सतयुग में नहीं आते। बेहद का बाप सबको सुखी कर खुद परम धाम में जाए बैठ जाते हैं। फिर आत्माएं नंबर बार वहाँ से आती रहती हैं, कोई को भेजते नहीं हैं। यह कहने में आता है, लेकिन यह ऑटोमेटिकली ड्रामा चलता रहता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं, आज जो परम धाम से आत्मा नीचे आती है ना नंबर बार, वो अपने आप आती रहती हैं, भगवान नहीं भेजता उनको, है ना। कुछ दिन पहले ये भी पॉइंट आई थी कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाता है। बाबा कहते हैं ड्रामा बना हुआ है अनादि, ये अपने आप फिरता रहता है। भगवान का जो पार्ट है ज्ञान सुनाने का, पतित से पावन बनाने का, वही पार्ट परमात्मा करते हैं, ना कि भाई किसी मरे हुए को जिंदा कर देंगे या पत्ते पत्ते को हिलाएंगे या ऊपर से आत्माओं को ऑर्डर करते हैं अब तुम जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा अपने आप जिस समय जो सीन होनी होती है अपने आप ऑटोमेटिकली होती रहती है। अपने टाइम पर धर्म स्थापन करने आना ही है। तुम जानते हो हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण हैं, शिववंशी तो सारी दुनिया है। फिर जिस्मानी बाप हो गया ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन ठहरे। अभी हम हैं ईश्वरीय धर्म के, सतयुग में होंगे देवी देवता धर्म के। अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं, फिर हम दैवी कुल के बनेंगे। सब ईश्वर के पास जन्म लिया है, अब अभी हम उनके बन गए हैं। मनुष्य रचता को न जानने कारण रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते हैं, उनको कहा जाता है नास्तिक कौड़ी तुल्य। अब बाबा कहते भाई मनुष्य ना तो परमात्मा को जानते हैं, ना रचना को जानते, ना रचना को रचने वाले रचयिता को जानते, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते वो तो नास्तिक हैं, कौड़ी बराबर। बरोबर अभी हम आस्तिक बने हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। रचता और रचना को जानने से हमको राजाई मिलती है। बाबा हमको वर्थ पाउंड बनाते हैं तो बनना चाहिए ना। मतलब बाबा क्या कहते हैं कि बाबा हमको क्या बना रहे हैं, वर्थ पाउंड, मतलब जिसकी बहुत कीमत होती है, हीरे तुल्य। तो बाबा कहते हैं बनना चाहिए। सचखंड का बादशाह सचखंड का मालिक बना रहा है, चमड़ा पोश कहा जाता है। एक खुदा दोस्त की कहानी भी है, तो अब वह खुदा हमारा दोस्त है। खुदा दोस्त अल्लाह अवलदीन और हातम ताई का खेल सारा अभी का है ना। कि ये कहानी भी बनी हुई है ना सारी, तो ज्ञान के आधार पे बाबा उनका अर्थ बताते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्ची कमाई करनी और सबको करानी है। परीक्षाएं व तूफान आते भी कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। बाबा कहते हैं सच्ची कमाई खुद भी करनी है और घर वालों को भी करानी है। माया जीत जगत जीत बनना है। जगत जीत का आज बाबा ने अर्थ बताया, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना। देवता बनने के लिए खान पान की पूरी परहेज रखनी है, कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खानी है, 2 बारी ज्ञान स्नान जरूर करना है। बाबा कहते हैं एक तो खाने पीने की परहेज रखनी है और 2 बारी बाबा ने आज कहा मुरली ज़रूर सुननी है। एक बारी मुरली सुन के दूसरी बार रिवाइज करना है शाम को। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो सच्ची लगन वाले बच्चे एक बल एक भरोसे के आधार से चलते हैं
उन्हें सदा सफलता मिलती रही है और मिलती रहेगी। बाबा कहते जिनकी बाबा से सच्ची लगन लगी है, जिनके मन में बस एक बाबा का ही भरोसा है, एक बल एक भरोसा है, एक बाबा का ही आसरा है, तो बाबा कहते उनको सफलता मिलती है क्योंकि सच्ची लगन विघ्नों को सहज ही समाप्त कर देती है। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप का साथ है, उस पर पूरा भरोसा है, वहाँ छोटी छोटी बातें ऐसी समाप्त हो जाती हैं जैसे कुछ थी ही नहीं। बाबा पे अगर पूरा भरोसा है, पूरा निश्चय है, तो बाबा कहते छोटी छोटी बातें आएंगी, महसूस भी नहीं होंगी, असंभव भी संभव हो जाता है। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो ऐसे अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझ सफलता स्वरूप बनते चलो, है ना। बाबा क्या करें, तुम्हें सच्ची लगन रखनी है, एक बल एक भरोसा, मतलब बाबा को ही अपना सहारा बनाना है, किसी देहधारी को नहीं बनाना। आज की मुरली में स्लोगन है, नैनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। ओम शांति।